हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी हरियाणा पुलिस में एसआई बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जैसे हम अलग-अलग चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँ तो हम वैकेंसी को देखने वाले हैं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा वो देखने वाले हैं। ऐज लिमिट को देखेंगे। उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे। फिर हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि कितने नंबर आपके अगर इस सीईटी में बने तो आप एलिजिबल हो जाएँगे। उसके बाद हम पीएमटी और पीएसटी की भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में। तो इस बार जो लगभग आपके 465 पद आने की पूरी-पूरी संभावना है। 465 में 400 पद आपके मेल के होंगे और 65 पद आपके फीमेल के होंगे। अगर ये 400 पद अगर आपके आते हैं, तो 2021 में जो भर्ती आई थी, उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। तो लगभग आपको 144 पद आपको जनरल के अंदर देखने को मिलेंगे। 72 पोस्ट आपको एससी के अंदर देखने को मिलेंगी। बीसी ए की बात करें तो 56 पोस्ट, बीसी बी में 32 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में 40 पोस्ट। ईएसएम की बात करें, जनरल ईएसएम में 28 पोस्ट और ईएसएम एससी के अंदर 8, बीसी ए के अंदर 8 और बीसी बी के अंदर 12 पोस्ट। अगर इतनी वैकेंसी आती है तो 2021 के हिसाब से आपको लगभग इतने पद देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये सब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने-इतने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका क्या-क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका और क्या-क्या आपकी एज लिमिट है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास या तो बीए हो या फिर बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, बीटेक हो, कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। परंतु आपके पास 10वीं के अंदर या तो हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत होनी चाहिए। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं था, तो ये आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम बात कर लेते हैं ऐज क्राइटेरिया की। तो 21 से 27 साल जिसकी भी जनरल के अंदर एज है, वो इस फॉर्म को भर पाएँगे। पर आप सभी को पता होगा लास्ट जो भर्ती आई थी एसआई की वो 2021 के अंदर आई थी। तो लगभग इस बार 3 साल की छूट मिलने के पूरे-पूरे चांस है। तो ये जनरल के जो बंदे हैं, ये 21 से जिसकी 30 साल उम्र रहेगी वो इस फॉर्म को भर पाएँगे। बीसीए और बीसीबी की बात करें तो लगभग ये 33 साल तक जिनकी उम्र है वो फॉर्म को भर पाएँगे। अगर हम एससी की बात करें तो 35 साल तक जिनकी एज है वो इस फॉर्म को भर पाएँगे। आप सभी को पता होगा ये छूट मिलती है 3 साल के बीसीए, बीसीबी को और एससी को 5 साल की छूट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता होगा एक पेपर आपका हो चुका है, अभी आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपको दोबारा एक पेपर दोबारा देना होगा। अगर उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे फिर सारा प्रोसेस होगा, डीवी मेडिकल जो भी होगा, फिर आपको ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके दू जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके अंदर क्या-क्या पूछा जाएगा। तो उसके अंदर 25 नंबर की तो आपकी हरियाणा जीके मिलेगी। सीधी-सीधी हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 8 से 9 सब्जेक्ट बच जाते हैं जिनमें लगभग किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो एक कंप्यूटर आएगा आपको देखने को मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, जनरल साइंस देखने को मिलेगी। मैथ की बात करें तो वो मिलेगा, रीजनिंग, जनरल स्टडी, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा जभी जाके आपका एक फाइनल में सिलेक्शन हो पाएगा और अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि इस बार जो आपने अभी सीईटी दिया होगा तो इसके अंदर आपके कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप अगले फिजिकल के लिए और आप मेंस के पेपर के लिए बैठने के लिए एलिजिबल हो। तो मेरे ख़्याल से जितना भी जर्नल के जो बच्चे हैं, उनके लगभग अगर 68 प्लस नंबर हैं, तो वो लगभग उनको बुला लिया जाएगा। क्योंकि ये है कि ये जो भर्ती है, एक तो ये तो ग्रेजुएशन बेस है। दूसरा इसके अंदर हाइट, वेट, चेस्ट तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास 68 नंबर हैं, तो आपको लगभग बुला लिया जाएगा। अगर 4000 वैकेंसी 400 वैकेंसी आती है, तो लगभग 10 गुना बच्चे भी बुलाते हैं, तो लगभग 4000 बच्चे आपसे बुलाए जाएँगे। 4000 बच्चों में किसी की एज नहीं होगी, किसी की हाइट नहीं होगी, किसी की चेस्ट नहीं होगी, तो ऐसे करके लगभग 68 नंबर जिसके बन रहे हैं जनरल में, उनको बुला लिया जाएगा। अगर बीसीए, बीसीबी की तो सब किसी में 2-2 कम करते चले जाओ, तो लगभग इसमें 66 और बीसीबी में लगभग 65 और ईडब्ल्यूएस में वही 66 के आसपास क्योंकि इस बार आप सभी को पता होगा रिजर्वेशन पॉलिसी अलग वाली यूज़ होगी। तो जो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे जनरल से, उनको जनरल के अंदर कंसीडर किया जाएगा, फिर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर लगभग आपके 62 नंबर हैं, तो आप लगभग फिजिकल के लिए जा पाएँगे। अगर आप फिजिकल क्वालीफाई कर पाते हैं, तो फिर आपको आगे दोबारा से मेंस के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप फिजिकल क्वालीफाई नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पीएसटी और पीएमटी की। तो आपको 2.5 किलोमीटर जो भी पुरुष है, उसको 2.5 किलोमीटर की रेस करनी है, जो कि 12 मिनट के अंदर है और कोई भी फीमेल है, उसको 1 किलोमीटर की रेस करनी है 6 मिनट के अंदर।
अब हम हाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 100 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं सॉरी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है। बीसीए, बीसीबी, एससी इन सभी को 168 सेंटीमीटर की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम चेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ़ पुरुष की होगी। इसके अंदर जनरल को 83 से 87 और ठीक है, इनको चाहिए 81 से लेके 85। तो अगर आपकी इतनी चेस्ट होनी चाहिए तो आप इसमें सब हो जाएँगे क्लियर, इन सब की कोई टेंशन नहीं है। आप इस पे ध्यान दो अच्छे से, अभी रेस की तैयारी करने लग जाओ जिसके अच्छे नंबर हैं, ठीक है? दूसरा हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में कि आप जब नौकरी लग जाओगे, तो आप सभी को पता होगा ये लेवल 6 की जॉब है और इस पुलिस के अंदर एक तो 13 महीने की सैलरी मिलती है। मैं आपको बता दूँ मैं खुद दिल्ली पुलिस में था पहले। एक 13 महीने की सैलरी मिलती है, दूसरा इसके अंदर काफ़ी अलाउंस मिलते हैं टीपीटी हरियाणा के अंदर तो रिक्स अलाउंस भी मिलता है। तो ऐसे करके एक अच्छी खासी नौकरी के अंदर जाओगे, जहाँ पे लगभग-लगभग आपको 65,000 रुपए के आस-पास लगते ही सैलरी देखने को मिलेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक भी करें और अभी के लिए इतना ही धन्यवाद।